एस्ट्रोलॉजी में अभी बीमारियों या डिसीज़ेस के बारे में डिस्कशन चल रहा है, तो इसमें इस सब्जेक्ट को मेडिकल एस्ट्रोलॉजी कहा जाता है। तो फिलहाल अभी तक हमने आपको 1 नंबर से लेके 7 नंबर हाउसेस के बारे में बताया, क्योंकि कुंडली के 12 हाउस हैं। हर एक हाउस बॉडी के किसी न किसी पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा और उस बॉडी पार्ट से रिलेटेड बीमारियों के बारे में बताया जा सकता है। और कुंडली का जो 6 स्थान है, ये रोग स्थान कहा जाता है, ये डिसीज़ का स्थान है। तो फिलहाल हमने अभी आपको लग्न या 1 नंबर हाउस से लेके 7 नंबर हाउस से रिलेटेड बीमारियों के बारे में बताया। आज जो टॉपिक है वो 8th हाउस यानी कुंडली का 8वां स्थान, ये बॉडी के किन पार्ट्स को रिप्रेजेंट करता है और उनसे क्या बीमारियां हो सकती हैं, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो कुंडली का जो 8th हाउस है, 8वां स्थान है, तो ये बॉडी के जिन पार्ट्स को रिप्रेजेंट करता है वो पुरुष और स्त्री में जेनाइटल ऑर्गन्स, उनके जो जेनाइटल ऑर्गन्स हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा ये हाइड्रोसील, ऐसी बीमारी हाइड्रोसील है, आपने सुना होगा, हाइड्रोसील है, पाइल्स या बवासीर। इसके अलावा फिशला एनो, भगंदर जिसको कहते हैं, या फिशर एनस या गुदा में होता है। तो ऐसी तमाम बीमारियों के बारे में यहाँ से डिस्कशन हो सकता है, राइट। तो फिलहाल आज जो टॉपिक है वो जेनाइटल ऑर्गन्स के रोग और हाइड्रोसील, इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। यानी मेल एंड फीमेल में जेनाइटल ऑर्गन्स में क्या रोग हो सकते हैं और इसके अलावा हाइड्रोसील जो है इससे रिलेटेड बीमारी के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो इन चीज़ों को कुंडली में हम कैसे देखें? इन चीज़ों को कुंडली में देखने के लिए आपको 8th हाउस देखना पड़ेगा। कुंडली का 8th हाउस देखिए, इसका स्टेटस देखिए क्या है, और इसका लॉर्ड देखिए। 8th हाउस देखें, 8th का लॉर्ड देखिए, 8th का कारक ग्रह शनि, इसको देखिए, और काल पुरुष की जो 8म राशि है यानी वृश्चिक राशि है, स्कॉर्पियो राशि, उसको देखिए। और वृश्चिक राशि का जो लॉर्ड है, स्वामी है मंगल, इसकी स्टडी ज़रूरी है। इसके अलावा कुंडली में जो आपको बताया रोग स्थान, 6th स्थान, इसको देखना ज़रूरी है। तो 6th स्थान देखें, 6th का लॉर्ड देखिए, और 6th का कारक ग्रह मंगल, बुध एंड शनि, 3 ग्रह हैं, इनको देखें। तो जब इन पर पाप प्रभाव हो, ये कुंडली में वीक हो, इन पे पाप प्रभाव हो, पाप ग्रहों की युति हो, दृष्टि हो, 6, 8, 12 वर्ष से रिलेटेड हो, तब ऐसे केस में इस तरह की बीमारियां होती हैं, राइट। तो फिलहाल जो पहला टॉपिक है जेनाइटल ऑर्गन से रिलेटेड बीमारियां, इसके बारे में बताते हैं। तो मेल एंड फीमेल्स में जेनाइटल ऑर्गन्स में, मेल में तो पेनिस है, स्क्रोटम है, इससे रिलेटेड बीमारियां, या फीमेल्स में वल्वा, वेजाइना, इस तरह की बीमारियां जो हैं इनसे हो सकती हैं। तो इसमें इन्फेक्शन हो जाए, किसी तरह का इन्फेक्शन हो, अल्सर हो, कोई घाव हो जाए, या इंजुरी हो जाए, चोट लग जाए, उससे ब्लीडिंग हो, स्वेलिंग हो, पेन हो, या ट्यूमर डेवलप हो जाए, या कैंसर डेवलप हो जाए, तब ये सारी चीज़ें जो हैं वो जेनाइटल ऑर्गन्स में हो सकती हैं, और इनके बारे में देखते हैं। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे योग हैं, तो उन योगों में कुछ इंपॉर्टेंट योग आपको बताते हैं। आपको बताया कि कुंडली का 8वां भाव इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। तो मान लीजिए 8वां स्थान है, कुंडली का जो 8th स्थान है, इसमें पाप ग्रह बैठा हो। पाप ग्रह मतलब सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु, कोई ग्रह बैठ जाए और पाप ग्रह की दृष्टि भी हो जाए, यानी पाप ग्रह बैठ भी जाए, पाप ग्रह की दृष्टि भी हो जाए, तब ऐसे केस में ये जेनाइटल ऑर्गन्स के रोग हो सकते हैं। मेल की कुंडली हो या फीमेल की कुंडली, दोनों में ये प्रॉब्लम हो सकती है। मान लीजिए 8वें स्थान में 3-4 पाप ग्रह एक साथ हो, वो यहीं बैठ जाए, सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु, इनमें 3 या 4 ग्रह बैठ जाएं यहाँ पे 8वें स्थान में, तब इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। मान लीजिए 8वें स्थान में यहाँ कोई ग्रह बैठा जो अपनी नीच राशि में, डिबिलिटेटेड राशि में बैठ जाए, तो तब भी इस तरह की ये जेनाइटल ऑर्गन से रिलेटेड कोई बीमारी होगी, राइट। मान लीजिए 8वें स्थान में धनु राशि आ जाए, यहाँ पर 9 नंबर राशि आ जाए, धनु का मतलब जो गुरु की राशि है, सजिटेरियस राशि, तो यहाँ पर गुरु की राशि हो और उसके ऊपर पाप ग्रह की दृष्टि हो, तब ऐसे केस में ये जेनाइटल ऑर्गन से रिलेटेड बीमारी हो सकती है। मान लीजिए 8th का लॉर्ड है, अष्टमेश है, अष्टमेश पाप ग्रह के साथ हो, कोई अष्टमेश जहाँ कुंडली में कहीं बैठा होगा, तो अष्टमेश के साथ में पाप ग्रह बैठ जाएं और उसके ऊपर पाप ग्रह की दृष्टि हो जाए, तब भी ये जेनाइटल ऑर्गन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी। मान लीजिए कुंडली का 12th स्थान है, 12th स्थान क्या है? हानि का स्थान है, एक्सपेंडिचर का स्थान है। तो ये शरीर है इंसान का, लग्न, ये इसका स्वास्थ्य है, तो हेल्थ और या शरीर की हानि करने वाला स्थान 12th स्थान है। तो 12th स्थान में यहाँ पे गुरु बैठ जाएं, 12th स्थान में गुरु यहाँ पर अशुभ होके, मारक होके बैठ जाएं, इनके ऊपर पाप ग्रह की दृष्टि हो जाए, तब ऐसे केस में ये जेनाइटल ऑर्गन्स के रोग हो सकते हैं, राइट। कुंडली का 6th स्थान आपको बताया रोग स्थान है, तो मान लीजिए 6th स्थान में लग्नेश, लग्न के लॉर्ड के साथ में मंगल बैठ जाए, मंगल रोग कारक हैं,
और लग्नेश जो है वो लग्न का लॉर्ड है, यानी शरीर, व्यक्ति का शरीर है, उसकी हेल्थ है। तो लग्नेश के साथ में मंगल यहाँ रोग के स्थान में अगर बैठेगा, तब ऐसे केस में व्यक्ति को ये जेनेटल ऑर्गन से रिलेटेड बीमारी हो सकती है, राइट। मान लीजिए 6 का लॉर्ड है षष्ठेश, तो षष्ठेश जो है वो बुध और राहु के साथ में बैठ जाए। षष्ठेश जो है 6 का लॉर्ड, ये कुंडली में बुध और राहु के साथ में बैठ जाए। राहु जो क्रूर ग्रह हैं, पापी ग्रह हैं, इनके साथ में बैठ जाए, कुंडली में कहीं भी बैठ जाए, तो ये जेनेटल ऑर्गन से रिलेटेड बीमारियां होंगी। इस तरह से आपको बताया कि जेनेटल ऑर्गन्स में कोई इन्फेक्शन हो, ट्यूमर हो जाए, कैंसर हो जाए, या चोट लग जाए, ब्लीडिंग हो जाए, स्वेलिंग हो जाए, तो इस तरह की बीमारियां हो सकती हैं। उससे रिलेटेड आपको योग बताए कि आप कुंडली में अगर वो योग हैं तो आप देख के बता सकते हैं, राइट। अब ये जो सेकंड टॉपिक है हाइड्रोसील, तो हाइड्रोसील देखते हैं। तो ये पुरुषों में हाइड्रोसील होता है, और हाइड्रोसील का मतलब है, हाइड्रो माने वाटर, हाइड्रो मीन्स वाटर, पानी, और सील माने कैविटी, यानी किसी कैविटी में पानी भर जाना, उसको हाइड्रोसील कहा जाता है, राइट। हाइड्रो माने पानी, वाटर, और सील माने कैविटी। तो पानी किसी कैविटी में भर जाए तो उसको हाइड्रोसील कहा जाता है। तो ये जो पुरुषों में स्क्रॉटम है, स्क्रॉटम के अंदर 2 टेस्टिकल्स होते हैं, अंडकोश जिसको कहते हैं, और अंडकोश के ऊपर जो थैली होती है तो वो स्क्रॉटम कहलाती है, उसको स्क्रॉटम कहते हैं। तो ये दोनों टेस्टिकल्स के ऊपर एक चारों तरफ एक कवरिंग होती है, हर एक टेस्टिकल के ऊपर एक कवरिंग होती है। तो वो टेस्टिकल्स से काफ़ी नज़दीक होती है, लेकिन अगर किसी वजह से वो टेस्टिकल और उस कवरिंग के बीच में अगर पानी भर जाए, लिक्विड जमा हो जाए, राइट, टेस्टिकल्स यानी अंडकोश और उसकी कवरिंग के चारों तरफ अगर पानी भर जाए उसके बीच में, तो वो फिर वो स्वेलिंग होगी, उसमें स्वेलिंग होगी तो जो अंडकोश की थैली है यानी स्क्रॉटम, उसमें स्वेलिंग होगी, साइज़ बड़ी हो जाएगी, तो उसी को हाइड्रोसील कहा जाता है, राइट, उसी को हाइड्रोसील कहते हैं। और हाइड्रोसील के जो कारक ग्रह हैं वो राहु हैं। राहु ग्रह को हाइड्रोसील का कारक माना गया है, यानी इनका कहीं ना कहीं रिलेशन 8th हाउस, 8th के लॉर्ड, या 6th हाउस, 6 के लॉर्ड वगैरह से रहता है। तो इसके लिए हाइड्रोसील से के लिए भी आप उसी तरह से देखिए, अष्टम स्थान देखिए कुंडली का, अष्टम का लॉर्ड देखिए, अष्टम का कारक ग्रह शनि देखें, ये काल पुरुष की अष्टम राशि यानी वृश्चिक राशि, इसको देखें, इसका जो स्वामी है, लॉर्ड है मंगल, इसको देखिए, और 6th हाउस, 6 का लॉर्ड देखिए, इसके कारक ग्रह मंगल, बुध, शनि, और स्पेशली राहु को देखें, क्योंकि राहु जो है वो हाइड्रोसील के कारक हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ योग बताते हैं जो हाइड्रोसील से रिलेटेड योग हैं। तो मान लीजिए कुंडली का लग्न है, राइट, लग्न में यहाँ राहु के साथ में मंगल बैठ जाए, लग्न में यहाँ राहु एंड मंगल बैठ जाए। राहु आपको बताया हाइड्रोसील के कारक हैं, मंगल यहाँ अष्टम राशि उसके लॉर्ड हैं, यानी स्कॉर्पियो राशि के लॉर्ड हैं। और यहाँ अगर राहु के साथ देखिए मंगल बैठेंगे तो मंगल की 7th दृष्टि यहाँ पे आएगी, और मंगल की जो 8th दृष्टि, 8वीं दृष्टि, वो डायरेक्ट अष्टम पर आएगी। तो जब मंगल यहाँ देखेंगे तो उनके साथ राहु बैठे हैं, तो मंगल एंड राहु दोनों का प्रभाव यहाँ अष्टम पे होगा, राइट। तो और राहु वैसे भी हाइड्रोसील के कारक हैं। तो ऐसे व्यक्ति को जिसमें लग्न में अगर राहु प्लस मंगल बैठे हों तो हाइड्रोसील के चांसेस हैं। मान लीजिए लग्न में, यहाँ पर लग्न में राहु के साथ में शनि बैठ जाए, तो शनि जो है पाप ग्रह है, क्रूर ग्रह हैं, और राहु जो हाइड्रोसील के कारक हैं, इनके साथ में अगर शनि जो इसके कारक हैं, 8th के कारक भी हैं, तो राहु प्लस शनि अगर बैठेंगे तब भी हाइड्रोसील होगा। लग्न में राहु मंगल शनि तीनों बैठ जाएं तब और ज़्यादा चांसेस होंगे, फिर राहु मंगल के साथ में शनि भी बैठ जाए। लग्न में मान लीजिए राहु बैठ जाए, लग्न में राहु बैठ जाए और 8th स्थान में मंगल के साथ में शनि बैठ जाए, राइट, लग्न में राहु बैठ गए जो हाइड्रोसील के कारक हैं, और 8th स्थान में यहाँ पर मंगल के साथ में शनि बैठ गए। तो शनि जो है अष्टम के कारक हैं, वृश्चिक राशि के लॉर्ड हैं, 8वीं राशि के। तो लग्न में यहाँ पे राहु हैं और अष्टम में मंगल प्लस शनि हो, तो हाइड्रोसील के पूरे चांसेस हैं, चांसेस ज़्यादा हैं इसके। लग्न में मंगल हो, मान लीजिए लग्न में मंगल बैठ गया, 8वीं दृष्टि यहाँ पर अष्टम पे आएगी, और 8th स्थान में राहु के साथ में शनि बैठ जाए। यहाँ लग्न में मंगल बैठ गए, मंगल की 8वीं दृष्टि यहाँ पर आ रही है, देखिए अष्टम स्थान पे, और इसके अलावा 8वें स्थान में राहु के साथ में शनि बैठ जाए, तब राहु हाइड्रोसील के कारक और शनि यहाँ अष्टम के कारक हैं। तो ये पूरे चांसेस हैं कि व्यक्ति को हाइड्रोसील होगा, राइट। लग्न में राहु के साथ गुरु बैठ जाए तब भी ऐसे केस में हाइड्रोसील के चांसेस हैं। लग्न में राहु के साथ में गुरु बैठ जाए तब भी ऐसे केस में ये हाइड्रोसील हो सकता है। मान लीजिए लग्न का लॉर्ड है लग्नेश है,
तो लग्नेश को आप D9 कुंडली में देखिए, ये तो डिविजनल चार्ट 1 है, जन्म कुंडली है, इसी का आप D9 बना लें, डिविजनल चार्ट नंबर 9 या नवमांश कुंडली। तो लग्न का लॉर्ड यानी नवमेश जो है वो D9 कुंडली में देखिए कि किस राशि में बैठा है। लग्नेश यहाँ का लॉर्ड, जन्म कुंडली का लॉर्ड लग्नेश वो D9 नवमांश कुंडली में जिस राशि में बैठा हो, उसका लॉर्ड अगर मंगल और शनि या राहु केतु के साथ में हो, राइट, तब ऐसे केस में हाइड्रोसील होगा। फिर से बताते हैं, लग्न का लॉर्ड D9 कुंडली में देखिए, लग्न का लॉर्ड लग्नेश यानी कोई ग्रह है, तो वो ग्रह वहाँ D9 कुंडली में किस राशि में है, तो जिस राशि में होगा उसका लॉर्ड अगर मंगल एंड शनि या राहु केतु के साथ हो, तो ये व्यक्ति को हाइड्रोसील होगा। मान लीजिए कुंडली का 6th स्थान है, 6ठा स्थान, 6th स्थान में मंगल शनि एंड राहु बैठ जाए। यहाँ पे मंगल शनि एंड राहु बैठ जाए। राहु हाइड्रोसील के कारक, शनि अष्टम के कारक, और इसके अलावा मंगल जो है यहाँ रोग कारक है। मंगल प्लस शनि रोग कारक हो गए, तो मंगल इसके 6 के भी कारक हैं। तो मंगल शनि एंड राहु मिल के अगर बैठ जाएं, और इसके अलावा देखिए शनि यहाँ बैठेंगे तो शनि की तीसरी दृष्टि यहीं पर आएगी, 3rd दृष्टि जो है वो यहाँ पर आएगी। मंगल शनि एंड राहु के बैठने से शनि की तीसरी दृष्टि यहाँ पे आएगी, और इसके ऊपर पूरा प्रभाव मंगल एंड राहु का भी पड़ेगा, क्योंकि शनि साथ में बैठे हैं। तो 6th स्थान में मंगल शनि एंड राहु अगर बैठेंगे, तो यहाँ व्यक्ति को पूरे चांसेस हैं कि उसका हाइड्रोसील होगा, राइट। मान लीजिए कि 8th हाउस है, कुंडली का 8th स्थान है, यहाँ पर पाप ग्रह बैठ जाए, पाप ग्रह की दृष्टि हो जाए, सूर्य मंगल शनि राहु केतु कोई बैठे और पाप ग्रह की ही दृष्टि हो जाए, तब ऐसे केस में व्यक्ति को हाइड्रोसील के चांसेस हैं, उसको होगा, राइट। 8th स्थान है, मान लीजिए कुंडली का 8th स्थान है, यहाँ पर मंगल के साथ में शुक्र बैठ जाए, तो मंगल रोग कारक हो गए और अष्टम राशि के स्वामी हैं। इसके अलावा शुक्र जो है जलीय ग्रह हैं, वाटरी प्लैनेट हैं, जो कि जल को भरने का काम कर रहे हैं। मंगल रोग दे रहा है, कहाँ का रोग दे रहा है, अष्टम का, स्क्रॉटम का, या हाइड्रोसील बना रहा है, और उसमें जो जल भरने का काम है वो शुक्र कर रहा है। तो मंगल प्लस शुक्र, तो शुक्र जो है चूँकि वाटरी प्लैनेट हैं, इसलिए ये हाइड्रोसील होगा। 8th में मंगल प्लस शुक्र साथ में बैठ जाए। मान लीजिए 8th का लॉर्ड है अष्टमेश, अष्टमेश का आप नवांशेष देखिए, यानी अष्टम का लॉर्ड नवांश कुंडली D9 कुंडली में कहाँ बैठा है, किस राशि में, तो उसका लॉर्ड अगर राहु के साथ में हो। फिर से बताते हैं, देखिए ये D1 कुंडली है, यानी डिविजनल चार्ट 1 जन्म कुंडली, तो इसका 8th का लॉर्ड अष्टमेश, 8th का लॉर्ड कोई ग्रह होगा अष्टमेश, वो देखिए D9 कुंडली में, नवमांश कुंडली में कहाँ बैठा है, तो जिस राशि में बैठा हो उसका लॉर्ड जो है वो राहु के साथ में अगर बैठ जाए, तब भी ये हाइड्रोसील होगा, राइट। मान लीजिए वृश्चिक राशि है, जो काल पुरुष की 8वीं राशि है, वृश्चिक राशि में चंद्रमा एंड शुक्र हो, वृश्चिक राशि में चंद्रमा प्लस शुक्र, चंद्रमा एंड शुक्र दोनों जलीय ग्रह हो गए। और वृश्चिक राशि क्या है, ये अष्टम राशि की ये अष्टम काल पुरुष की अष्टम राशि है। तो अष्टम राशि में चंद्रमा प्लस शुक्र बैठे और इनके ऊपर बृहस्पति एंड शनि की दृष्टि हो जाए, बृहस्पति प्लस शनि की दृष्टि हो जाए, तब भी ऐसे केस में हाइड्रोसील डेफिनेट होगा। तो ये हाइड्रोसील से रिलेटेड आपको योग बताए। तो 8th हाउस में 2 डिसीजेज आज कवर किए हमने, एक तो जेनेटल ऑर्गन्स के रोग, दूसरा हाइड्रोसील। तो इनको आप ध्यान से देखें और स्टडी करिए, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें बहुत ही कॉमन हैं और जनरल पब्लिक में तमाम इसके पेशेंट्स हैं, और ये मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इसको ध्यान से देखिए और स्टडी करिए। थैंक यू।